हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ ही हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन पर एक पूरी प्लेलिस्ट। टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन पावर बीआई के अंदर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। ऑलमोस्ट जो है 80% आप बैक से कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो वो चांसेस हो सकते हैं जो एक टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज वगैरह में भी इसके बारे में पूछा जाता है कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम कोई फंक्शंस नहीं सिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि टाइम इंटेलिजेंस क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज़ करना है, यानी उसका जो रूट है उसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें और आने वाली नई नई प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में ही यानी अपने आप ही उन्हें सॉल्व कर सकें। राइट, तो इस प्लेलिस्ट का ये मोटिव रहने वाला है। इस पहले वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि टाइम इंटेलिजेंस के लिए ऐसी कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है और इनको एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह यूज़ करना है ताकि कोई प्रॉब्लम आपको कोई फेस ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं इन 5 चीज़ों को। इस पूरी प्लेलिस्ट के लिए हम एक जो डेटा सेट लेने वाले हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये एक CSV फाइल है और इसमें एड से रिलेटेड डेटा है, एड से रिलेटेड कुछ डमी डेटा है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल इसे हम पावर बीआई की फाइल में लोड कर लेते हैं। क्योंकि वो एक CSV फाइल है तो CSV फाइल के लिए मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट या CSV, और ये वो फाइल है और इसे हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये कुछ टेबल हमारे सामने सैंपल दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसमें इन्हें रिमूव कर लेते हैं हम। ओके, तो ये वो स्टेप्स या वो डेटा है, इसे पहले थोड़ा कुछ क्लीन करना पड़ेगा। इसके अंदर पहले से पहले तो इसे हम प्रमोटेड हेडर करते हैं। अभी इस चेंज टाइप को हटाते हैं और इसके अंदर देखते हैं। ये तो देखो ये कॉलम पूरा 100% एम्प्टी आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें इसे नहीं चाहिए, इसे रिमूव कर देते हैं। और इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं डेटा टाइप, और हम डिटेक्ट कर लेते हैं डेटा टाइप्स। ये हमारी टोटल सेल्स है। इस फाइल का नाम चेंज करते हैं, ये हमारा डेटा, और इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो ये डेटा हमारे पास लोड हो चुका है। ऑलमोस्ट जो है 10.5 लाख के आसपास इस पर रॉज है जो आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि काफ़ी बिगर डेटा सेट है जिस पर हमें काम करना है। तो सबसे जो पहली चीज़ है जो हम टाइम इंटेलिजेंस में यूज़ करने वाले हैं वो है कि हमारे पास एक डेट टेबल होनी चाहिए। राइट, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखो डेट्स है तो ऑलरेडी एक हायरार्की बन जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आप टेबल देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है डेट का। राइट, एक कॉलम है, लेकिन आप डेटा मॉडल में यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी हायरार्की बनी है जिसमें ईयर भी है। देखो मैं ईयर ट्रैक करूँ तो इसमें ईयर भी आ रहे हैं। अब क्लिक्स को कर लेता हूँ यहाँ, देखो राइट, ईयर वाइज जो है हमारे पास टोटल क्लिक्स आ गए। यानी कि देखो ईयर्स भी कॉलम में है और ईयर से कॉलम इसमें है नहीं, यानी इसने पावर बीआई ने ऑटोमेटिक एक डेट टेबल बनाई है। यहाँ पर इसमें ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है और डे है। लेकिन बिल्कुल ध्यान से रखना है आपको, हमें इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है। राइट, टाइम इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेटर होगा कि हम एक्सप्लिसिटली एक नई टेबल क्रिएट करें, डेट टेबल। अब उस डेट टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम 5 रूल्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक डेट टेबल होनी चाहिए। राइट, तो डेट टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, जिस पर कई वीडियोस हमने बनाई हुई हैं ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन पर भी आ रहा होगा। लेकिन फिर भी एक रिफ्रेश करने के लिए ताकि आप इस वीडियो में रहें,
तो उसे हम क्रिएट करते हैं डेट टेबल, और कुछ रूल्स भी हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है, क्योंकि डेट जो है डेट की टेबल है, एक टेबल क्रिएट करनी है। तो यहां पर सिंपल हम जाएंगे, इन टेबल व्यू में जाएंगे और यहां पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा न्यू टेबल का। अब इसे हम ओके करते हैं और यहां पर हम लिख पाएंगे वो डेट टेबल के लिए फंक्शंस। ओके, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, कैलेंडर टेबल, कुछ भी। तो डेट टेबल ही हमने इसका नाम दिया है। तो हमारे पास यहां पर दो फंक्शंस हैं, एक है कैलेंडर फंक्शन, एक है कैलेंडर ऑटो फंक्शन। जब आप कैलेंडर फंक्शन यूज करेंगे तो इसमें आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट बताना पड़ेगा, जिसके बेस पर ये एक डेट्स की जो है रेंज देगा स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच, और जिसमें कोई भी डेट मिसिंग नहीं होगी, सारी डेट्स होंगी दोनों डेट के बीच में। लेकिन तो ठीक है, तो उसको हम क्रिएट करने के लिए जो पहला रूल हमारा है वो ये है कि आपके पास जो डेटा है वो आपके पास जो डेटा है वो चाहे किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, चाहे वो 2 महीने का हो, 3 महीने का हो या 6 महीने का हो, लेकिन जो डेट टेबल है वो पूरे फुल ईयर के लिए जाएगी। ये एक रूल है टाइम इंटेलिजेंस जो है यूज करने के लिए। अगर आपके पास 2022 का फुल ईयर का डेटा है और 2023 का सिर्फ 1 मंथ का डेटा है, तो फिर भी आपको वो जो कैलेंडर टेबल है वो 2022 की जैन से स्टार्ट करके 2023 की दिसंबर तक एंड करनी पड़ेगी। तो या तो हम स्टार्ट डेट और एंड डेट लगा लें, और अगर हमारे डेट टेबल में कोई ऐसी कोई कैलेंडर टेबल नहीं है, ऐसी कोई डेट का जो कॉलम नहीं है जो हमारे सेल्स में या जो भी हमारा मैट्रिक्स है या जो भी हमारी फैक्ट है उससे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा हो, तो हम कैलेंडर फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर अंडर द रेंज ही है तो हम उसको कैलेंडर ऑटो फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये काफी इजी रहेगा। हमने यहाँ पर 12 डाल दिया है, तो मतलब हम अपना जो कैलेंडर है वो एंड करना चाहते हैं दिसंबर में। अब रन करेंगे तो देखो हमारा जो डेट था वो 2016 था, 2016 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं डिसेंडिंग करते हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि फुल ईयर है, कोई भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जितना डेटा है उस हिसाब से ही डेट बन गई है। अब मान लीजिए हो सकता था कि यहाँ पर कोई ऐसा कॉलम होता है जैसे डेट ऑफ बर्थ का, तो वो 60 ईयर्स 70 ईयर्स जो है पीछे भी जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए एम्प्लॉइज का जो डेट ऑफ बर्थ है वो इतना पीछे हो, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो 15 साल 20 साल भी जा सकती है, तो वो हमारे डेट टेबल को हिला देगी। तब हमारे लिए जो कैलेंडर ऑटो फंक्शन यूज करना है अच्छी चॉइस नहीं होगी, तब हम कैलेंडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर ऑटो फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, तो हम इसे रखते हैं। राइट, तो यानी जो पहला रूल है कि एक डेट टेबल होनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, और उस डेट टेबल में फुल डेट्स होनी चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी है। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है जो डेटा टाइप है वो सिर्फ डेट होना चाहिए, ना कि डेट टाइप। राइट, तो इसका जो डेटा टाइप है उसे हम रखेंगे डेट टाइम भी रख सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि वहां टाइम सिर्फ 12 बजे ही यहाँ पर आएगा, यानी कि फुल डेट ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 12:01 12:02 टाइम भी इंक्लूडेड है तो वो परफेक्ट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वहां पर वर्क नहीं करेंगे ठीक से। तो ये देखो यहाँ पर हम सिंपल हम डेट भी कर सकते हैं, तो एक ही बात रहेगी, सिंगल एक डेट रहेगी, तो वो उसका डेटा टाइप डेट ही है। अब हम कुछ और कॉलम जो है क्रिएट कर सकते हैं इजीली इस पर। तो हम चाहें तो सिर्फ एक फंक्शन से भी हम उसको लिख सकते हैं, जो हमने पहले यहाँ पर बात नहीं की है, इसलिए हम वो यहाँ पर कर लेते हैं। अब क्योंकि ये कॉलम जो है एक टेबल रिटर्न कर रहा है, तो हम इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं ऐड कॉलम फंक्शन की हेल्प से। तो हमने ऐड कॉलम किया और यहां पर वो कॉलम का हम नेम डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने ईयर लिया और उसके बाद ईयर का फंक्शन लिख सकते हैं, और एक हमने इसे क्लोज करके एंटर किया। अब देखेंगे ईयर का कॉलम यहां पर इजीली आ गया है।
अब इसी तरीके से इसको फटाफट से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब इसे ही हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। राइट, देखो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। अब फटाफट से इसी कॉलम में हम फटाफट से और भी नेम, तो इस तरह से ये डेट टेबल हमारी बन चुकी है। अब एक और इंपॉर्टेंट है यहां पर कि हम डेट टेबल को मार्क भी करें ऐसे डेट टेबल। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और हम टेबल टूल में जाएंगे और यहां पर मिलेगा आपको मार्क एस डेट टेबल का ऑप्शन। मार्क एस डेट टेबल और डेट का कौन सा कॉलम है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। राइट, ये जो फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसे कर लेते हैं तो टाइम मेंटेनेंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो हायरार्की क्रिएट कर रहा है उसे रिमूव कर देगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसको पहले रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, डेट से इस डेट के बीच, और आप देखेंगे जो डेटा के अंदर जो डेट कॉलम था आप देखेंगे वहां पर वो जो कैलेंडर साइन आ रहा था और जो हायरार्की बनी थी वो रिमूव हो चुकी है। जो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेशन की थी वो हट चुकी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि जो डेट टेबल के मामले में ये जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप क्रिएट की जाए, रिलेशनशिप के बिना भी वो ऐसे काम कर सकती है। जरूरी नहीं कि जो रिलेशनशिप है वो डेट टेबल पर ही बनाई जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर डेट टेबल पर ही रिलेशनशिप बनाई है, अगर हम इसे किसी और कॉलम से भी रिलेशनशिप बनाते तो भी वो सेम ही काम करता। तब भी कोई भी टाइम इंटरवल जो कैलकुलेशन है वो तब भी काम करती। जैसे अभी मान लीजिए सिंपल के लिए हम इसका वाईटीडी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं अब ये क्लिक्स के लिए मैं यहां पर एक वाईटीडी क्रिएट कर लेता हूं। डेट्स वाईटीडी, डेट टेबल का मैंने यहां पर डेट दिया है और ओके किया है। अब देखो मैं इसे यहां पर ड्रैग करता हूं और डेट टेबल से डेट भी ड्रैग कर लेता हूं और इसे कन्वर्ट करता हूं टेबल में, और एक्चुअली मैं इसे ईयर करता हूं और मंथ करता हूं। तो लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है। राइट, ग्राफ में देख लेते हैं इसको, ठीक बनाए नहीं। और उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक्स ही डालने पड़ेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत डेट ले लिए। डेट
टेबल की डेट लेनी है। अब ओके, अब परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखिए रिलेशनशिप यहाँ पर डेट के साथ है, और जो टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस के अंदर जो फंक्शन यूज किया जा रहा है उसके अंदर भी हम वो डेट ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं इसको। हम क्या क्रिएट करते हैं, हम रिलेशनशिप किसी और कॉलम से बना लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई डेट की बना लेते हैं, तो हम सबसे पहले हम जाते हैं डेट टेबल के अंदर और डेट में एक की नाम से कॉलम ऐड कर देते हैं। डेट फॉर्मेट बाई एम ये हो गई हमारी डेट की। ओके, ये डेट की बन गई यहाँ पर। अब ऐसे ही एक कॉलम जो है मुझे वहां भी क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा के अंदर भी क्रिएट कर लेते हैं। ये अब इस रिलेशनशिप को हम तोड़ते हैं और डेट की को डेट की से ही कनेक्ट करते हैं। तो 1 to many काम कर गया, लेकिन अब ध्यान रखना है जो मार्क किया है हमने वो डेट टेबल को किया हुआ है। डेट टेबल में जो डेट कॉलम है उसे किया हुआ है, जिसका डेटा टाइप भी डेट ही है। अब देख रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है अभी भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, राइट? उतना ही आ रहा है रिलेशनशिप, यानी कि टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन ये अभी भी काम कर रही है। बल्कि हमने जो रिलेशनशिप भी है वो भी अलग कॉलम में मूव कर दी है, और जो फंक्शन में जो डेट लिया हुआ है वो भी ऑलरेडी पहले वाली है। यानी कि ये रिलाय नहीं करती है कि आपकी रिलेशनशिप क्या है। तो अब समराइज करते हैं फुल वीडियो को। तो हमने कुल 5 चीजें सीखी हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन लिख रहे हैं। नंबर 1 है कि जो डेट्स हैं वो फुल होनी चाहिए, यानी कि जैन से स्टार्ट होनी चाहिए, दिसंबर तक आना होनी चाहिए। अगर आपका फिजिकल ईयर है तो जब भी स्टार्ट हो, यानी अगर आप अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्च में एंड होना चाहिए, यानी फुल होना चाहिए डेटा, चाहे आपका 1 महीने या 2 महीने का ही क्यों ना हो। दूसरा कि जो डेट टेबल है वो मार्क होने चाहिए ऐसे डेट टेबल। तीसरा जो डेटा टाइप है वो डेट होना चाहिए, या डेट टाइम भी हो सकता है, लेकिन डेट टाइम में कंडीशन ये है कि उसमें टाइम पार्ट होना नहीं चाहिए, वो डेट होनी चाहिए फुल। तो उसमें 12 AM लिखा हुआ आएगा सभी जगह पर, वो काम करेगा। लेकिन टाइम का वैल्यू दी हुई है तो वो ऐसे वैलिड डेट टेबल जो है उससे नहीं बनेगी। और लास्ट पांचवा जो है कि जो रिलेशनशिप हम बनाएंगे डेट टेबल और हमारी फैक्ट टेबल के बीच में, वो रिक्वायर्ड नहीं है कि हम डेट कॉलम से ही बनाएं। हम किसी भी कॉलम से रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन जिसे हम मार्क कर रहे हैं डेट टेबल, वो उसमें जरूरी है। वो डेट टाइप से होनी चाहिए और उसको मार्क करना है डेट टेबल से, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप कॉलम अब चाहे डेट कॉल से बनाएं, और ऑब्वियसली 90% जो है वो 80-90% के आसपास हम डेट टेबल को ही हम बनाते हैं। लेकिन किसी में अगर डेट की भी है, सिक्वल से आपने डाल लिया, डेट की भी उसके अंदर है, और आपके फैक्ट टेबल में भी डेट की है, तो उससे रिलेशनशिप बना रखी है आपने, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मतलब इसमें रिक्वायरेशन उसकी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है। मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।